अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक साथ दिखे तो तस्वीरें दोनों को जुदा कर गई। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तैयारी के साथ शाह का स्वागत करने के लिए बैठे थे, वो तैयारी फीकी दिखने लगी। चुनिंदा तस्वीरों ने मुख्यमंत्री और अमित शाह के बीच बढ़ती नजदीकियों वाले तमाम कयासों को दूर कर दिया। दरअसल पटना एयरपोर्ट पहुंचे अमित शाह को एयरपोर्ट से निकलने के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में जैसे ही पता चला कि अमित शाह लैंड कर चुके हैं, गाड़ी में बैठकर नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, बैठक की शुरुआत करने, उसके ठीक पहले एक फोन आया। अमित शाह के मोबाइल पर बजने वाला यह फोन बेहद ही खास था। बेहद खास इसलिए था कि सोचिए कि देश के गृह मंत्री किसी अन्य व्यक्ति का फोन तो नहीं उठाएंगे, किसी अधिकारी का फोन तो नहीं उठाएंगे। उस फोन कॉल ने यह बता दिया कि उस फोन कॉल की अहमियत कितनी बड़ी थी। अमित शाह को गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले फोन आया और वो उस फोन पर बात करने लगे। अमित शाह जब फोन पर बात कर रहे थे तो वो तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां अमित शाह के चेहरे पर पटना पहुंचने के साथ जो खुशी थी, कुछ देर के लिए टेंशन में बदल गई। शाह सोचने लगे कि आगे क्या कर रहा था। फोन पर जो दूसरा शख्स था वो अमित शाह को निर्देश दे रहा था। शाह को बताया जा रहा था कि नीतीश से मिलिएगा तो तस्वीरों पर विशेष ध्यान रखिएगा। नीतीश से नजदीकियों का मैसेज आने वाले वक्त में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। अमित शाह को यह बात समझ में आ गई। अमित शाह जब बैठक में पहुंचे तो सभी ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उनका स्वागत किया, लेकिन नीतीश अमित शाह का जब स्वागत कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे से निगाहें चुरा रहे थे। शाह जहां कैजुअल दिख रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकोच में। जब सीटिंग अरेंजमेंट हुई, हालांकि यह व्यवस्था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करनी थी, बिहार सरकार ने ही मेजबानी की थी, लेकिन जब सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है तो हम उन तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में इतना गैप क्यों रखा गया? वहीं अमित शाह के बगल में बैठने वाले झारखंड के वित्त मंत्री अमित शाह के बिल्कुल करीब हैं। नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में बैठने वाले तेजस्वी यादव हैं, लेकिन जो दूरी दिखी वो नीतीश और शाह के बीच दिखी। क्या पटना पहुंचते ही शाह ने मीटिंग हॉल में यह संदेश भिजवा दिया था कि साथ रहेंगे पर तस्वीरें दूर वाली दिखनी चाहिए? उस फोन कॉल के पीछे का राज क्या था, जिस फोन कॉल ने अमित शाह को इस बैठक में भी टेंशन में ला दिया? हालांकि टेंशन की बात अमित शाह और बीजेपी के नेता जग जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन जब तस्वीरें निकलकर सामने आई तो हर कोई दंग हो गया। कहा जा रहा है कि यह फोन जो अमित शाह के पास आया, यह बेहद ही वीआईपी था और अमित शाह के सामने किसका फोन आ सकता है, आप खुद सोचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अमित शाह किसी और का फोन उठा सकते हैं? यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। अमित शाह के पास जिस शख्स ने फोन किया उसने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि नीतीश के करीब नहीं जाना है, कोरम पूरा करना है। अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उनके अंदर का जो चाणक्य था वो भी साफ तौर पे दिख रहा था। और अब यह कहा जा रहा है कि अमित शाह आकर नीतीश को उनके हैसियत को आंक रहे थे, उनकी हैसियत बता रहे थे, क्योंकि शाह 2023 के अंत में 24 की तैयारी करने आए हैं। नीतीश से ही उनकी कमियां पूछकर उन्हीं को सबक सिखाने आए हैं। और यही वजह है कि शाह के पटना पहुंचते ही
फोन की घंटी बजी और शाह टेंशन में आ गए। शाह का फोन बजने से नीतीश की उम्मीदें भी टूटती दिखी। हालांकि कहा यह जा रहा था, हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन को एक बार फिर से एकजुट करने की बातें कही है, उसका असर सीधे तौर पर भाजपा पर पड़ेगा। बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस नीतीश को ज्यादा तवज्जो दे। यही वजह है कि आज कांग्रेस को एक मैसेज देने के लिए कि नीतीश चेहरा भले ही बन जाए लेकिन मोदी का टक्कर नहीं ले सकते हैं। दूरी जो गहराई है राजनीति में जो बनी हुई है, उस गहराई को एक बैठक से नहीं भरा जा सकता है। तभी तो सबकी कुर्सियां पास पास और नीतीश शाह की कुर्सी के बीच इतना फासला। हालांकि ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से शाह मोबाइल फोन पे घंटी बजते ही हरकत में आए और फिर बदल गया शाह का पूरा प्लान, क्योंकि फोन कॉल पे शाह के लिए आया था बड़े साहब का फोन। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।